Good morning class. In our today's class we are going to discuss our topic that is water cycle. वाटर साइकिल जानने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे. वाटर मैंने बताया था वाटर के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, ये सारे वाटर के सोर्सेज होते हैं. ओके, यहाँ से आपको पानी मिलता है, पीने लायक पानी. क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है. जो भी पानी पीने लायक होता है वो हमें रिवर से, लेक से और स्ट्रीम से ही मिलता है. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द वाटर साइकिल. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल. ये वाटर साइकिल की पिक्चर है. सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम उसको रीड आउट करेंगे. पहले क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू इन अवर लास्ट वीडियो दैट माउंटेन्स पे बर्फ होती है बहुत सारी, और जब वो बर्फ पिघलती है तो वहां से पानी नदी के रूप में धीरे धीरे बहना शुरू कर देता है. ठीक है, जब वो पानी धीरे धीरे नीचे आता है तो वो एक नदी का रूप ले लेता है, विशाल नदी का रूप ले लेता है. उसके बाद क्या होता है, नदी बहना शुरू कर देती है. जब नदी बहना शुरू करती है तो ऑब्वियसली सन की इतनी ज्यादा हीट होती है कि पानी भी उसमें से भाप बन के उड़ता है. अब आप गैस पे पानी कभी चढ़ाते हैं, मम्मी चाय बनाती है तो आप देखते हैं ना, भाप से पानी उड़ रहा होता है. जब आप चाय को या पानी को बॉईल करते हो तो वो भाप की तरह उड़ने लगता है. तो ऐसे ही जब हम पानी जो है, वो जो नदी का पानी है वो इतना ज्यादा होता है और धूप भी बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, नदी का पानी जो है वो इवेपोरेट होने लगता है, यानी कि भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है. यहाँ पर देखिए इवेपोरेशन हो रहा है. वाटर ड्रॉपलेट्स जो ऊपर जाके क्या हो गई, भाप बन गई, और भाप बन के वो एक क्लाउड बन गई. सारी जो बूंदे हैं वो इकट्ठा होती गई और वहां पर जाकर वो कूल हो गई. तो कूल होके वो एक क्लाउड का रूप ले लेती हैं. क्लाउड जब वो कूल हो गई तो कूल होने के बाद क्या होगा, वो कंडेंसेशन प्रोसेस. कंडेंसेशन क्या होता है, जब जो भाप होती है, भाप जो होते हैं वो कूल करके वापस से जब वाटर बन जाता है तो उसे क्या हम बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस. यहाँ पर बादल बने, बादल के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, तो उस कंडेंसेशन से वो जो भाप थी वो वापस से जो है वो पानी के रूप में नीचे, रेन के रूप में वापस नीचे आ गई जब वो भर गया. अब देखिए क्या होता है, अगर बाल्टी भर जाती है तो पानी नीचे बहने लगता है ना, तो ऐसे ही जब इस बादल में पानी भर गया तो वो पानी नीचे ज्यादा ओवरलोड हो गया, तो वो पानी वापस से नीचे आ गया. तो ये प्रोसेस बस चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है. ओके, तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. एक होता है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर जो होता है किसमें चेंज होता है, वाटर वेपर में. ओके, एंड कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है, वाटर वेपर इनटू लिक्विड और वाटर. ओके, वाटर वेपर लिक्विड और वाटर में जो चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. ओके, सो ये आपकी वाटर साइकिल थी. नाउ लेट्स स्टार्ट. इन नेचर वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट. नेचर में वाटर जो है वो 3 स्टेट में फाउंड होता है. सॉलिड जैसे कि बर्फ, लिक्विड नदी का पानी, गैस यानी कि वेपर, आइस. लिक्विड तो वाटर ही हो गया है ना, और गैस यानी कि वाटर वेपर हो गया. इन द वाटर इन लेक, पॉन्ड, रिवर, सीज, इन सब में जो पानी होता है इज हीटेड बाय सन से वो पानी हीट हो जाता है. ड्यू टू हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. हीट होने की वजह से वाटर जो होता है वो किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर में. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. ओके, मैंने अभी बताया आपको, जब वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए आफ्टर हीटिंग, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. ओके, द वाटर वेपर राइजेस एंड रीचेस एट द हाइट. वाटर वेपर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेंगी और बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे और वहां पर जाकर वो ठंडी हो जाती हैं. इट मिक्सेस विद डस्ट एंड अदर थिंग्स प्रेजेंट इन एयर. जब वो ऊपर जाती हैं तो वो साथ में अपने डस्ट और बहुत अलग अलग चीजें जो उसमें पड़ी होती है एयर में, उसको अपने साथ लेकर जाती हैं मिक्स करके. एंड गेट कूल टू फॉर्म क्लाउड. और वहां पर ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होके वो क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं. दिस इज कॉल्ड
कंडेंसेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, यानी कि कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर इनटू क्लाउड्स। वाटर वेपर जब क्लाउड में चेंज हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, द वाटर ड्रॉप्स स्टार्ट्स बिकम बिगर एंड हैवियर। उसमें जो वाटर ड्रॉप्स थी वो हैवियर और बिगर हो गई। मैंने जो आपको बताया है कि वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज होता है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स राइट, क्योंकि जो बादल बनते हैं, जो क्लाउड्स बनते हैं, उसमें होता तो लिक्विड ही है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है ना वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो होता लिक्विड ही है, बट वो सब जब एक साथ मिल जाता है तो वो क्लाउड बना लेता है एक साथ टुगेदर। व्हेन दे बिकम टू हैवी दे फॉल डाउन एज रेन। जब वो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, तो वो जमीन पर रेन की तरह गिरते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स में। दिस रेन वाटर गोज बैक इनटू द रिवर। और ये रेन वाटर वापस से रिवर, पॉन्ड, लेक और सी में वापस चला जाता है। सो वेयर डिड द रेन वाटर गोज बैक, इट्स गोज बैक टू रिवर वाटर एंड पॉन्ड, फ्रॉम वेयर इट इज इवेपोरेटेड अगेन। वहां से ये वापस से इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के बाद ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस साइकिल कंटिन्यूस एंड इट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है और इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, so this is very important diagram, you should learn this diagram, it will help you till many days in higher class also. That means in higher class also this diagram will be helpful for you, so try to learn this diagram. Okay, so we have done with this topic. In our next topic we will talk about the weather. Okay, so have a great day.